व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर ये पर्सन अपने आप को आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है फाइन रोमांस, डिस्टेंस, लव स्टोरीज, टू साइड्स, इन अनश्योर, डिवाइन मैच, embrace change, and bottom is open chapter। ओके, ठीक है। राशियों व्यूअर्स, जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे, देन आपके सामने डिस्कस करे जाएंगे। अभी बात करी जाए अगर इनकी एनर्जीज की, इनके स्टेट ऑफ माइंड की, तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान की वो एनर्जी या वो स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बन रहा है जिन चैप्टर्स को, जिस अध्याय को, जिस रिश्ते को कभी एक वक्त पे इस इंसान ने इस तरह से अपने आप को भी मानने के लिए मजबूर कर दिया था और आपको भी मनवा दिया था कि ये रिश्ता, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ अध्याय जो भी है वो ख़त्म हो गया है, वो बंद हो गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी रिश्ते से जुड़े हुए अध्याय को यहाँ पर खुद से खोल रहे हैं और उस अध्याय में कुछ ऐसा ऐड ऑन करने की इच्छा इनके दिल में है जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बीते दिनों में जो भी गलत होता आया है, जो भी गलत हुआ है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सही कर दे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएं। आप दोनों के बीच में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं दूरियों की, चाहे फिर ये फिज़िकल तौर पर दूरियाँ हो या फिर ये इमोशनल वे में दूरियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन ये दूरियाँ अब आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही हैं। यही दूरियाँ अब इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना इन दूरियों को मिटाने के लिए यहाँ पर बोल रही हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, जब इंसान के पास चीज़ें होती हैं, रिश्ते होते हैं, तब इंसान उन रिश्तों की कदर नहीं समझ पाता या समझ पाती, लेकिन अब जैसे कि आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, तब ये पर्सन व्यूअर्स दोनों साइड्स को देख रहे हैं। एज एन मेरा कहने का मतलब है, अभी तक ये पर्सन सिर्फ एक साइड देख रहे थे, अपनी साइड देख रहे थे कि इस रिश्ते को ख़त्म करने से इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस रिश्ते में इन्हें क्या दर्द मिला, क्या नुकसान हुआ। तो पहले ये पर्सन वन साइड देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इन दूरियों के बाद ना दोनों साइड देख रहे हैं और वही दोनों साइड्स ना इस इंसान को यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ अच्छा करने के लिए इन्हें पोक कर रही हैं, कुछ अच्छा करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। तो साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर ना व्यूअर्स सवाल करने के लिए बोल रही हैं अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस को लेकर, जिनका प्रभाव इनकी ज़िंदगी के करंट की सिचुएशन पर यहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये अपने पास्ट में लिए गए एक्शंस को याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये दोनों साइड्स को देख रहे हैं उस अतीत में लौटकर, जहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी
फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी, अपने हालातों के बारे में सोचा, ना कि आपके बारे में। ठीक है, यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना अपने इमोशंस को, अपने वादों को जो इन्होंने एक वक्त पे आपसे करे थे, अपने कमिटमेंट को जो आप दोनों के दरमियान थे, उनकी याद दिला रहा है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे अपने दिल की, मन की, तन की बातें कहने के लिए, इवन आपकी सुनने तक के लिए, जो कभी एक वक्त पे इन्होंने सुना नहीं, उनको सुनने के लिए भी इन्हें यहाँ पर कन्विंस कर रहा है। आप एक ऐसे पर्सन से डील करते थे व्यूअर्स जो अच्छे वक्ता तो थे, मतलब जो अच्छा बोलते तो थे, कम्युनिकेट तो करते थे, जो गुड स्पीकर तो थे, लेकिन गुड लिसनर नहीं थे। यानी कि इन्होंने कभी भी आपको सुना नहीं, उस तरह से समझा नहीं। अगर ये उस वक्त पे गुड लिसनर होते तो डेफिनेटली आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को ये सुन पाते। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में उस अतीत से सवाल करने पर यहाँ पर चल रही हैं, और वही अतीत इस इंसान को इस चीज़ का यहाँ पर रियलाइज़ करा रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का जो भी रिश्ता मिला था, जुड़ा था, वो डिवाइन के थ्रू बना था। ठीक है, जो एक वक्त पे जब चैलेंजेस से भरा, तब इन्होंने उस चैलेंजेस से डरकर, घबराकर, कतराकर इस रिश्ते से दूरियां बना ली। लेकिन यहाँ पर अब इस इंसान को ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर जैसे व्यूअर्स समझ में आ रही हैं कि इस रिश्ते में ना यहाँ पर जो भी कनेक्शन था आप दोनों के दरमियान, वो एकदम सच्चा था, एकदम पाक था। ठीक है, और सच्चे रिश्तों के लिए ना लड़ा जाता है, उनसे पीछे नहीं हटा जाता। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, इन सभी एनर्जीज़ के पीछे की वजह मुझे यहाँ पर बहुत सारी दिख रही हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, आपको पता है आज ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हमारी पूर्णिमा भी है, आज हमारा यहाँ पर ग्रहण भी है, और आज से हमारे यहाँ पर श्राद्ध भी शुरू हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में हमने देखे हैं ना, उन सभी के पीछे ना यूनिवर्स और डिवाइन में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी जो चल रही है ना, उन्हीं सभी चीज़ों का प्रभाव आपके पर्सन की एनर्जीज़ और इमोशंस पर पड़ रहा है। जैसे कि आप ही समझिएगा कि आप दोनों के रिश्ते पर बहुत लंबे समय से ये ग्रहण चल रहा था, और ये वक्त आ गया है आज फुल मून पर उस ग्रहण के हटने का। जैसे ही ये ग्रहण यहाँ पर छटेगा, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी, इनके इमोशंस में यहाँ पर इस रिश्ते को, जिस रिश्ते को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, उस रिश्ते को पूरा करने की यहाँ पर इच्छाएं डेवलप होंगी, और हो भी रही हैं। मतलब जब आपके सामने ये एनर्जीज, ये रीडिंग आएगी, तो उसके अलग आप ये समझ लीजिएगा, जब कोई हमसे दूर चला जाता है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए कुछ स्पेशल मोमेंट्स जब हमें याद आते हैं ना, तब हमें उस इंसान की वैल्यू समझ में आती है। तो आप सबको पता है जैसे कि श्राद्ध है, और हमारे जो पितृदेव हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई पावर में रहते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं। वो यहाँ धरती पर भी आते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का कुल मिलाकर जो प्रभाव है ना, वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर यहाँ पर बहुत गहरा पड़ रहा है, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने अतीत में करी हुई गलतियों को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक साइड देखी, आपकी साइड ना देखना चाहा और ना देखा, और वही वजह बन रही है इस इंसान के दिल में आपके साथ कम्युनिकेट करने की इच्छा को यहाँ पर डेवलप करने की। तो ये सभी चीज़ें जो इनके साथ हो रही है, उन सभी चीज़ों का बेसिकली रीज़न यहाँ पर ये बन रहा है। चलिए मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज इनके इमोशंस पर। और डिमैस्कुलिन, रेसिस्टेंस, फियर, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ट्रस्ट, एंड बॉटम इज ब्लॉसमिंग। जी,
बिल्कुल। देखिए आपके पर्सन ना अभी तक जैसे हम यहाँ पर पढ़ते भी आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी-अपनी करी और अपने-अपने हिसाब से ये पर्सन चले। क्योंकि यहाँ पर ना इस इंसान ने हमेशा अपनी ईगो को ज़्यादा वैल्यू दी है, अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और उसी रीज़न के चलते ऐसा नहीं है इस इंसान को कभी आपकी याद नहीं आई या आपकी यादों ने इन्हें कभी खींचा नहीं। लेकिन अपने मैं में रहने के चलते ये हर बार तो अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस और इवन अपनी गलतियों को रेसिस्ट करने में, रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन आज की जो रात है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी रात है। आज बहुत सारी एनर्जीज़ ना जैसे आप ये समझ लीजिएगा यूनिवर्स में, डिवाइन में यहाँ पर स्प्रेड कर रही हैं और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेसिस्ट नहीं कर पा रहे। हालाँकि इन सभी चीज़ों से इन्हें डर लग रहा है, ये सभी चीज़ें क्योंकि इन्हें वो भयंकर आईना दिखा रही हैं जो ये अभी तक अपनी ज़िंदगी में आपके साथ करते आ रहे थे या इन्होंने करा था। ठीक है? इनके एक्शंस ही जैसे मानो आज इनकी तरफ व्यूअर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर है जहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन, कायनात सब ना यहाँ पर इस इंसान को अपने आप पर भरोसा करने के लिए उकसा रही हैं। आपके साथ के रिश्ते को ग्रैटिट्यूड देने के लिए और इस रिश्ते में अभी भी ब्लॉसम्स आ सकते हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, उस तरह से इस इंसान को टारगेट कर रही हैं। ये पर्सन इस इमोशन से अपने आप को रेसिस्ट करने की, रोकने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन उस कोशिश में आज ये कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आज हायर पावर जो है वो वर्क कर रही है। वो यहाँ पर एक्चुअली में आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, इमोशंस पर यहाँ पर काम कर रही है। तो ये इन सभी चीज़ों से यहाँ पर ज़्यादा वक्त तक लड़ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। इन्हें यहाँ पर हाथ अपने उठाने पड़ेंगे, गिव अप करने पड़ेंगे। तो उस तरह की यहाँ पर इनकी एनर्जीज या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके पर्सन इन सभी एनर्जीज़ को लेकर, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज, इन सभी इमोशंस के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर 5 यानी कि मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। आज की रात आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से जैसे मानो यहाँ पर भरी हुई है क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस जो इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर तूफ़ान क्रिएट कर रहे हैं और इनका ईगो जो उस तूफ़ान को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है, उन दोनों के बीच में एक बहस यहाँ पर छिड़ी हुई है। यहाँ पर ये पर्सन ना अपने ईगो को सेफ एंड सिक्योर करने की, उसे बचाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उसी के बेस पर ये सही प्रूफ कर पाते हैं। जब जब यहाँ पर अपने इमोशंस को जीतते हुए देखते हैं तब तब इन्हें एहसास होता है कि कितने गलत थे, कितना गलत इन्होंने करा। इसी रीज़न के चलते अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ये पर्सन अपने ईगो को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पर आगे रख देते हैं। तो आज की रात डेफिनेटली इस इंसान के लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा टेंस भरी है क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से ही यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं। अपने ही थॉट्स के बीच में ये पर्सन यहाँ पर उलझते हुए यहाँ पर महसूस कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो ये जब भी आपके सामने आएगी आपको उस हिसाब से यहाँ पर लेना होगा व्यूअर्स। हालांकि अगर बात करी जाए इन इमोशंस में जीत किसकी होगी या कौन यहाँ पर सही प्रूफ होगा, तो मुझे आपके साथ का रिश्ता जो इनके साथ था ना वो सही भी प्रूफ होता हुआ नज़र आ रहा है और उसको जीत भी मिलेगी। कुछ उस तरह के मैसेजेस डिवाइन की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यानी कि आज की रात ये पर्सन अपने घमंड को, ईगो को व्यूअर्स यहाँ पर जिता नहीं पाएंगे, किसी भी तरह से उसको ये पर्सन सेटिस्फाई कर नहीं पाएंगे। तो ये इनके साथ होगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन
व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए, और आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन किस तरह से और क्या महसूस करेंगे और कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स। अभी तक इनके थ्रू अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को काबू, कंट्रोल इसीलिए करा जाता था क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को काबू नहीं करेंगे तो इन्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो ये करना नहीं चाहते हैं। एज एन वो गिल्ट इन्हें अपने कंधों पर, लॉस इन्हें अपने कंधों पर यहाँ पर ढोना पड़ेगा, जो इनसे ना इनका सुकून छीन जाएगा, जो इन्हें ना हर तरीके से जिम्मेदार ठहरा जाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू अपने इमोशंस को इतने वक्त से काबू करा भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इन्हें ये एहसास भी हो पाए कि इन्होंने कुछ खोया, इन्होंने कुछ गलत करा, या इन्हें उन सब चीज़ों के लिए गिल्टी फील होना चाहिए। लेकिन आज ये पर्सन वो भी नहीं कर पाएंगे, ये गिल्टी भी फील करेंगे और ये उस इमोशंस को काबू भी नहीं कर पाएंगे, जैसे मानो उसमें भी इन्हें यहाँ पर हार ही मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं जो दूरियां इन्होंने बनाई थी ना, उन दूरियों को ये पर्सन यहाँ पर आज ना बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो दूरियां यहाँ पर खुद ब खुद इस इंसान को मिटती हुई फील होंगी, और वो मिटती हुई दूरियां ही इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझा जाएंगी, अपनी गलतियां समझा जाएंगी, या इन्होंने क्या यहाँ पर करा उस तरह का एहसास यहाँ दिला जाएंगी। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इस फुल मून का व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज पर क्या इफेक्ट, क्या असर पड़ेगा, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डर किस चीज़ से रहे थे? आखिर ऐसा क्या था जो इस इंसान को ना यहाँ पर डरा रहा था? वो था यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्हें इस रिश्ते से क्या मिलेगा, इस रिश्ते से ये अपनी ज़िंदगी में किस तरह का रिवॉर्ड पाएंगे, या ये रिश्ता इन्हें कितनी आगे तक लेकर जाएगा। इन चीज़ों से डरने के चलते ही इन्होंने व्यूअर्स आप दोनों के दरमियान के कम्युनिकेशन को यहाँ पर रोका, या अपनी बातें इन्होंने बजाय आपसे कहने के इन्होंने उन बातों को रोकना उचित समझा। लेकिन यहाँ पर आपके साथ के कम्युनिकेशन को, उस रिश्ते को, उस कहानी को रोकने के बाद भी जब ये पर्सन अपने हाथ यहाँ पर खाली पाएंगे, जब इस इंसान को यहाँ पर अपने हिस्से कुछ आता हुआ, कोई अचीवमेंट यहाँ पर, कोई रिवॉर्ड यहाँ पर अपने हिस्से नहीं आता हुआ नज़र आएगा, तो अल्टीमेटली इस इंसान का ये जो डर था ना आपसे, जो डर इन्हें आपसे दूर ले गया, वो डर यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस होगा। वो डर ही व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान की उस लव स्टोरी की याद दिला जाएगा जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ इनके साथ आज देर रात यहाँ पर रहेगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी तक आपके पार्टनर एक साइड देख रहे थे, और उस एक साइड को, वो भी अपनी साइड, यानी कि अगर आप यहाँ पर लड़ रहे थे इस रिश्ते के लिए तो यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम थी। अगर आप इस रिश्ते के लिए ना लड़कर अपने लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए यहाँ लड़ रहे थे तो इन्हें दिक्कत थी। यानी कि जिन चीज़ों के लिए इन्हें एक वक्त पे ग्रेटिट्यूड देना चाहिए था, जिन चीज़ों के लिए इन्हें यहाँ पर फोकस्ड होना था, उन चीज़ों को इन्होंने गलत परसेप्शन, गलत सोच रखकर यहाँ पर देखा, और यहीं पर इन्होंने बजाय आपको ग्रेटिट्यूड देने के यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई। तो इस इंसान के दिल में यहाँ पर व्यूअर्स यही चीज़ें चलेंगी कि आपने तो दोनों ही सिचुएशंस को यहाँ पर पूरी हिम्मत दिखाकर, पूरे कॉन्फिडेंट अपने आप को रखकर यहाँ पर फाइट करा है। आपने तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन इन्हें आपसे अलग कर गई हो या इनके साथ कर गई हो, दोनों ही सिचुएशन में आप पूरी तरह से डिटर्मिनेट थे यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर आज देर रात चलेंगी। मतलब इन्होंने आप में सिर्फ नेगेटिविटी, खामियां यही एक वक्त पे देखी, अपना साइड जो है वो सही रखने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के चलते। व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज।
पेज ऑफ कप्स। अपनी इन गलतियों को जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर अनश्योर होते जा रहे हैं कि आपकी तरफ ऑफ़र भेजने पर आप उन ऑफ़र्स को हाँ बोलोगे। यानी कि देखो, जितना ज़्यादा अपनी गलतियाँ बड़ी नज़र आ रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से ना सुनने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने अंदर ना आपकी तरफ हाय हेलो तक का मैसेज भेजने तक की हिम्मत, वो स्ट्रेंथ तक यहाँ पर इन्हें नहीं दे रही हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, कितना दर्द इन्होंने आपको दिया, कितनी तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा, कितनी चोटें इन्होंने आपको दी, ये सभी चीज़ों ने आपको किस हद तक बदल दिया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स अपनी मुलाकात अपने आप से करेंगे, अपने उस डार्क साइड से करेंगे जिसको ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से या तो रेसिस्ट करते आ रहे हैं, रोकते आ रहे हैं, या काफ़ी लंबे समय से छुपाते आ रहे हैं। तो आज इनकी मुलाकात जितनी ज़्यादा अपने उस भयंकर आईने से होगी, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना उस तकलीफ़ से होकर गुजरेंगे जो तकलीफ़ इन्होंने एक वक्त पे एक पॉइंट पर आपको दी थी, जिस तकलीफ़ से इन्होंने आपको गुजरने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर फोर्स करा था। तो वो चीज़ें इनके साथ आज यहाँ पर होंगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स के बारे में बताइए, कैसा महसूस कर रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए कैसा महसूस करेंगे और कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर एक वक्त ऐसा था जहाँ पर ना आप इनके लिए जितना कर रहे थे, ये पर्सन उतना ही आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपका करा हुआ इन्हें ऐसा फील होता था आप अपने मतलब के लिए कर रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, या ये उस कैपेबल है इसीलिए आप कर रहे हो। ये मतलब एक तरह से जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि ईगो इस पर्सन का ना इनके ऊपर हावी होता जा रहा था। जितना आप इनकी केयर कर रहे थे, परवाह कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, और उतना ज़्यादा इनका ना ट्रस्ट जो आप तो बिल्ड करना चाह रहे थे, आप तो बनाना चाह रहे थे, लेकिन इनका वो ट्रस्ट व्यूअर्स आप पर से टूटता जा रहा था, ये तोड़ते जा रहे थे इस सोच के बेस पर कि ये सब चीज़ें जो आपसे मिल रही हैं आप अपने मतलब के लिए कर रहे हो, या ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं इसलिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स इन चीज़ों को लेकर भी इन्हें जैसे डिवाइन ये चीज़ें समझा रही है कि आप दोनों डिवाइन से जुड़े हुए थे, आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसका इन्होंने यहाँ पर मतलब ही कुछ और लगा लिया, जिसको इन्होंने यहाँ पर परिभाषित ही कुछ और कर दिया। तो ये चीज़ें भी आज यहाँ पर इन्हें समझ में आने वाली है। तो डेफिनेटली आज ना डिवाइन जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर वो काम कर रही है जिसके लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार करा है, या आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर ना स्ट्रेंथफुल्ली देख तो रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर रहे हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्हें भी यहाँ पर ये चीज़ें फील होंगी कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ब्लॉसम्स कैसे लेकर आने हैं, ये अपनी ज़िंदगी में नया अध्याय कैसे शुरू कर सकते हैं, किसके साथ इन्हें शुरू करनी है, किसके साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या इन्हें बढ़ना चाहिए। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर आज देर रात काफ़ी ज़्यादा फील होंगी। मैं देख रही हूँ हालांकि इन फीलिंग्स के साथ आपसे क्या कहने की इनकी इच्छाएं उठेंगी। इनके मैसेजेस देखते हैं पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ये बहुत सारे हैं। I am fed up
विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो ये पर्सन ना उस वक्त पे आपसे इसीलिए दूर हुए क्योंकि आप जो इनसे चाहते थे ये वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, और ये उन सब चीज़ों को ऐसा मानने लगे थे जैसे आप हर वक्त कंप्लेन करते रहते हो, और ये उनसे इतने फेडअप हो गए थे जिसके चलते इन्होंने इस रिश्ते से दूर जाना उस वक्त पे उचित समझा। तो ये अब आपके सामने उस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। लेकिन अब इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि इनके इस बिहेवियर से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, और इस रीज़न के चलते आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इन्हें क्यों इग्नोर कर रहे हो आजकल। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये तो आपको इसीलिए छोड़कर गए, आपकी ज़िंदगी से इसीलिए गए क्योंकि आपको अपना वैल्यू समझाना चाह रहे थे, अपनी इम्पोर्टेंस आपको समझाना चाह रहे थे। इन्हें क्या पता था कि इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं। अब गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ें समझ गए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो, आप इनकी लाइफ लाइन हो, और आप ही इनकी कमज़ोरी हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये भी कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। आई फील प्रोटेक्टेड विद यू या मी। तो बेसिकली अब ये पर्सन ना अभी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ ये प्रोटेक्ट थे, ऐसा फील करते थे, और आपने भी इन्हें प्रोटेक्ट करके रखा, ये भी कहना चाह रहे हैं। यू आर माई लास्ट लव, लास्ट एवरीथिंग। तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब आप ही इनका आखिरी प्यार हो, आपके बाद ही किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे। येस आई नो यार, इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये जान पा रहे हैं इस चीज़ को भी कि इस चीज़ को समझने में इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया, और इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इवन सॉरी भी फील कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। देख रहे हैं मोनोलॉजी के माध्यम से डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है आपसे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मोनोलॉजी के माध्यम से बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। बैलेंस, स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो मैं आपको यही चीज़ें इतनी देर से समझा रही हूँ कि आप अगर अपने आप को बैलेंस में ले आते हो, अपने आप को प्रैक्टिकली आप बैलेंस में ले आते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर पावरफुल चेंजेस होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा भी ऑलरेडी कि किस तरह से पावरफुल चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। एक न्यू स्टार्टिंग जो है वो आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, ज़िंदगी में यहाँ पर आने वाली है। जितना भी आपने यहाँ पर हार्डवर्क करा है, चाहे इस रिश्ते को निकालने के वे में करा हो या इस रिश्ते में वापसी करने के वे में करा हो, आपका दोनों ही सूरतों में जो हार्डवर्क आपने करा है उसका रिजल्ट मिलने का अब यहाँ पर वक्त आ गया है। ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैसेज दिया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो वही कहते हैं ना, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन उन मिरेकल्स पर भरोसा भी करना होता है और उन मिरेकल्स का इंतज़ार भी करना होता है। तो वही आपके केस में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जो भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेसी, क्लैरिटी या फिर डिटेल में रीडिंग के चलते, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी दे दी जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।